महमूद पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, मिकी आर्थर पाकिस्तान के हेड कोच, 30 साल से ज्यादा उम्र के बॉलर उन्होंने नहीं रखने। सुहेल खान को जो है वो टकरे मारने के लिए पाकिस्तान में छोड़ देना है। राहत अली टेस्ट मैच में सिलेक्ट नहीं हो सकते। इमरान खान कौन है हमें पता नहीं है और टेस्ट मैचेस में उनकी कोई जगह नहीं है। फ्यूचर की हम बिल्डअप कर रहे हैं और रेडी लगाने के लिए हम जुनैद खान को लेके गए हुए हैं। सो बॉलिंग बहुत आला हमारी जी। एक वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसमें 9 खिलाड़ी शामिल नहीं है, इफ यू इंक्लूड डैरन सैमी एंड क्रिस गेल, और उसमें कैरन पोलार्ड नहीं है, उसमें सुनील नारायण नहीं है, उसमें सैमुअल बद्री नहीं है, उसमें केवन कूपर नहीं है, उसमें डोएन ब्रावो नहीं है, डैरन ब्रावो नहीं है, कार्लस ब्रथवेट नहीं है। सो इफेक्टिवली वेस्ट इंडीज बी टीम स्पर्ड बाय अ फिनोमिनल जेसन नाजमुद्दीन मोहम्मद, जिन्होंने 58 गेंदों पे 91 रन बनाए, 11 चौके और 3 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और जो उनकी गोल्फर स्विंग थी एंड द वे ही बैटेड क्लियरली इंडिकेटेड द प्लाइट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और हम 3-0 जीतेंगे, 7 पे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बहुत सेल्फिश हैं, आईपीएल खेलने चले गए हैं, इनका पैशन नहीं है, इनकी पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड होती थी, जो इनकी एक साइको सोशल थिंकिंग होती थी, वो डिस्टर्ब हो गई है, चेंज हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, टैलेंट ड्रेन हो गया है, बास्केटबॉल के लिए अमेरिका चला गया है। हम तालियां बजा रहे हैं, हमने पीएसएल कराई है, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, और हम लोग जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जो है बहुत तकवीयत दे रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए हम टॉप प्लेयर्स को शामिल कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर की स्किल्स बहुत हैं, विकेट लें या न लें स्किल बहुत है, ही इज द मोस्ट स्किलफुल बॉलर। बच्चे थे, गलती हो गई थी, डेटरेंस की कोई बात नहीं, इनको हम ले आएंगे। सलमान बट हमारे सुतेले हैं, उनको हम कभी नहीं सोचेंगे। मोहम्मद आसिफ कौन है, उनको हम धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त इस हाल में है कि वेस्ट इंडीज की इफेक्टिवली बी ग्रेड टीम से वो 4 विकेटों से शिकस्त खाने के बाद अब मुझे नहीं समझ आती कि मिकी आर्थर क्या कहेंगे और अजहर महमूद क्या कहें। फॉर पाकिस्तान उनकी कैप्टनसी कैसी रही। पाकिस्तान की बैटिंग 308, जिसमें 308 रन बनाए, 141 डॉट बॉल्स और मिडिल ओवर में 115 डॉट बॉल्स। सो हाउ कुड वी जस्टिफाई दैट? क्या ये 350 की बॉलिंग थी वेस्ट इंडीज की? क्या वी फेल अबाउट 45 रन शॉर्ट? इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। शर्म ना हमको आती है, ना शर्म हमको आएगी। हम बिल्कुल एपैथेटिक हो चुके हैं। बस ठीक है, हमने 3-1 से जीत लिए T20 सीरीज, रैंकिंग में हमारी बढ़ गई है, 4 पे आ गए हैं। वो कह रहा है यार क्वालिफाइंग राउंड खेल लेंगे, 10 में से 2 टीमों ने जाना ना, आगे चले जाएंगे। भूटान शुटान से मैच खेलने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा प्रेसिडेंस क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद जी दुनिया के तेज तरीन बॉलर, एंड आई कुड अश्योर यू, स्क्रीन पे जो मर्जी कहें, बट ही वॉज ट्रूली डेवास्टेटेड एंड डिसअपॉइंटेड द वे जो आखिर में एशले नर्स ने जिस तरह वो 34 रन जो 15 गेंदों पे बनाए हैं। एंड राशिद लतीफ़ हमें कराची से ट्वीट करी जा रहे थे कि नर्स ने पाकिस्तान टीम को खासा बड़ा इंजेक्शन लगा दिया है। मैन ऑफ द मैच यू वेल डिजर्व्ड जेसन मोहम्मद। शुएब अख्तर इज विद मी। शुएब जो मर्जी कहें, जितना मर्जी पीएसएल का प्रोडक्ट बचा दे रहे हैं, बट आई डोंट नो जनाब, पीएसएल जितना मर्जी प्रोडक्ट बचा लें, आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता इनको। दिस इज ह्यूमिलिएटिंग, यस एनहिलेटिंग, इंडीड इंडीड, कम ऑफ इट यार, इंडीड। जब हमारी नर्स ने घुटना नीचे रख के मारा, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को मारा है, आई वाज शॉक्ड एंड स्टन्ड। और मैं होता तो मैं उसको छोड़ता ना, मैच बेशक हार जाता, लेकिन मैं उसको 2-3 मुंह पे मार के जाता। So this is a battle within the battles. Have we lost the battle within the battles? Question to Wahab Riaz and Amir. Have we become only T20 fast bowlers? 4 over fast. 5वें ओवर में क्या घुटनों में जान खत्म हो जाती है। हसन अली विपी एक्शन, विप किधर गई? You see, this is what I was saying कि आप जब तक लंबी क्रिकेट के बॉलर नहीं बनोगे और अपने आप को लिमिट कर लोगे 4 ओवर्स के लिए, और उसके लिए आप अपने आप को स्टार मान लोगे, सुपरस्टार्स जी, ट्वीट होते हैं, then what happens? सोशल मीडिया बिहाइंड दैट। और ये मैंने ये भी सुन रखा है कि लड़कों ने अपने
कुछ नहीं मैंने अपने रखे हुए भाई, ट्वीट करते हैं बड़े अंग्रेजी के, मैंने बड़े आला अंग्रेजी के, और फिर पीछे भी लगा देते हैं जी कि इन्होंने हमारे खिलाफ ये सब क्यों बोला। एब्सोल्युटली। मैंने वैसे वो तो आपके जाने वाले कप्तान ने भी किया हुआ। एनीवेज मैंने पता एक मैंने एक प्लेयर को फोन किया, मैंने भाईजान एक अद्धी गलती तो कर दी अंग्रेजी दी, सानू पता है इन्नी खूबसूरत ट्वीट ना करो, नहीं कर सकते, तुझे नहीं कर सकते। बट कम टू द प्रॉब्लम, आई थिंक हमारे लेट ओवर्स में बॉलर्स एक्सपोज हुए। लेट्स कम एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग। 115 डॉट बॉल खेली हमने, 115 मिडिल ओवर में 141 डॉट बॉल, 141 मिडिल ओवर्स में 115 पहुंच गए थे। फिर आप कहते हैं ये 300 अगर नहीं चेज नहीं हमारी बॉलिंग रोक सकती तो क्या 350 रोक लेती? तो मैं कहता पहले 350 तो करना ही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ये वो क्राइटेरिया नहीं सोशल मीडिया बाय द वे कि ये जो कह दे वो हदीस हो जाती है। 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान यूजेस सोशल मीडिया, लेकिन ओपिनियन लीडर्स यूज करते हैं। ओके, दैट्स फाइन, ओपिनियन लीडर्स यूज करते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन हमने रन्स 46 कम किए, 350 होना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, हमारी बॉलिंग को 300 रोकना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान बॉलर्स की कैपेसिटी चैलेंज होगी, स्किल चैलेंज होगी, बिल्कुल होगी। तो आई एम शॉक टू सी कि हाउ इजीली जेसन निजामुद्दीन मोहम्मद 1 ओवर टू स्पेयर, 1 ओवर टू स्पेयर में मैंने कह दिया था एली को, आगे बैठे हुए 6 बॉलें बचेंगी, तो इतना इजीली वो मिंट करेगा आपको। I was shocked. I know कि विकेट बहुत आसान हो गया था। It's a good decision to bat second, by the way. ठीक हो गया, क्योंकि विकेट सूखा, बॉल आराम से। You don't expect such things from Jason Holder, but he did that. मोहम्मद नहीं, जेसन होल्डर की बात, जेसन होल्डर, हाँ, बट गुड डिसीजन। अच्छा शोएब भाई, आपके पास 3 गोलियां हैं, बुलेट्स 35 mm की। वो सोहेल खान का फोन आया था, एक सोहेल खान को मार दें, एक इमरान खान को मार दें, एक राहत अली को मार दें, क्योंकि उन्होंने टॉप 3 परफॉर्मर्स थे टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के। इस पे आप सोचें, मैं जरा इंट्रोडक्शन करा के आया। मोहम्मद वसीम जी हमारे साथ है, बहुत दलाइल दे रहे थे कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। 250 रन स्मूथ, पाकिस्तान शुड विन। जी मोहम्मद वसीम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। You know why? Not that, no, I'm not happy that Pakistan lost. I'm very happy जो शुएब ने बात की है कि हमारी reality is now beginning to reveal on the ground. ये हमारी reality है। हमें शर्म कब आएगी? यहाँ से हो रहा है, रिवील आज से हो रही है। अब तो expose ही हो गई है ना। ये use सही है तो expose ही हो गया। पहले तो क्रेडिट देना ग्राउंड्समैन को। क्या बात? का पिच बनाया उसने। हाँ, ठीक। काश PSL फाइनल में ऐसा होता तो कोटा ग्लैडिएटर खुश होता। One job to do. One job to do. आगा जी, one job to do. That's all of it. One job to do. So in 10 years. In 10 years. By the way, he had one job to do in 10 years to prepare one good wicket for PSL final. Okay. और आपको तो टेस्ट करने के लिए वहाँ पे हजारों मैचेस भी हो चुके थे, आप मतलब करवा सकते थे, वहाँ पे हुए भी हैं मैचेस। इनको तो मैच भी नहीं हुआ पहले इस पिच के ऊपर, लेकिन ग्राउंड्समैन वेल डन, जिस तरह का पिच उन्होंने बनाया है। और अगेन इट शोज के पिच के ऊपर थोड़ा सा घास रखने से ना अच्छा बैटिंग पिच बन गया। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैटिंग पिच बनती है, आपके यहाँ बैटिंग पिच बनता है। हमारे यहाँ ये पिच से घास उड़ा दो जी तो ये बैटिंग पिच बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो वो चीज आज जो देखने के काबिल थी कि पिच पे थोड़ा थोड़ा घास उन्होंने छोड़ा। वो क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट को क्या कहेंगे? लो स्लो रुक के आएगा, वो तो पुरानी हिस्ट्री पे चल रही है, पुराने प्रोविडेंस। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस, लेकिन प्री मैच शो में मैंने एक बात की थी कि सिर्फ एक सरफराज है और एक बाबर आजम, और वो फिर तीसरा हमने बड़ी मुश्किल से एक डाला था शुएब। वो आपने डाला था, लेकिन मैंने नहीं डाला। बाकी सब अपनी जगह 58 किया 38 गेंदों पे शुएब मलिक ने, बॉलिंग बाकी सब के सब 4.35 की इकोनॉमी थी। क्या बात करते हैं यार, अब शुएब मलिक के खिलाफ क्यों आया इतने? एक मिनट ठहरे मैं जरा। और अल्तमश जीवा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो आए ये होस्ट करने थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान मैच जीत रहा था, और जिस वक्त पाकिस्तान हारना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि सर आई वोंट डू जस्टिस, तुसी इतने बैठो, मैं उधर स्टैट्स लेके बैठे। तो जी अल्तमश वेलकम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जनाब, हाउ आर यू फीलिंग? Alhamdulillah. So how did you feel when Jason Nizamuddin Mohammed did that? It was good to see West Indies की performance, क्योंकि after a while we saw them performing like the way they did. जैसे आपने अपने intro में कहा कि 9 regular players नहीं खेल रहे, if we also include Chris Gayle and Darren Sammy.
और ऑन्ड्रे रसल इस टीम में नहीं है। लेकिन स्टैट्स तो बहुत सारे हमारे पास हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा शो आगे बढ़ा है सवालात मेरे और बढ़ते जा रहे हैं कि एक्चुअली आज के मैच में हमारे साथ हुआ क्या। बट एक छोटी सी बात ये है कि ये जो तक समझिए हमारे साथ क्या हुआ, एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि जब ये हुई है भाई क्योंकि प्री मैच में हम प्री मैच कन्विंस थे कि पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत जाएगा, स्पेशली अगर हम वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस देखें, द वे देव कम इनटू दिस मैच। हमने जैसे एक बात की कि 5 मैचेस लगातार वेस्ट इंडीज हारा है। अभी इंग्लैंड की सीरीज 4 हार की यार, 4-1 जीता वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर हम लास्ट 3 मैचेस जो वेस्ट इंडीज ने खेले वर्सेस इंग्लैंड 186 के मार्जिन से वो हारे हैं, 45 के वो मार्जिन से हारे हैं। तो ये बिल्कुल, और ये वही टीम है। इसमें 2 चेंजेस हैं, एक वो क्रेग ब्रैथवेट नहीं है जो उनके वन ऑफ द प्लेयर्स जो ओपनर, क्रेग नहीं है, कार्लोस को उन्होंने आईपीएल खेलने भेजा है, भेजा नहीं है, उन्होंने कहा कि कुंगा में निकाल दिया, मैं पहले जा रहा हूँ। हाँ, और स्टुअर्ट लॉ जो उनके कोच है, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ जाके अपनी वो स्किल्स बेहतर करेगा। अगर इस ग्राउंड की हम बात करें, और उससे मैं रिलेट करूंगा द वे जो उनके कैप्टन है होल्डर, जब उन्होंने टॉस के वक्त कॉन्फिडेंस के कहा कि दिस इज टिपिकल प्रोविडेंस, और उन्होंने ये बात कही कि वील पुट दीज गाइज इनटू बैट एंड वील असेस एंड वील ट्राई टू कंटेन एंड वील आउटस्कोर देम। तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, वो इस प्लान के साथ आए थे, कहीं भी वो मुझे वो नर्वस नहीं लगे अपने इवन इन दिस चेस। तो अगेन दैट्स रिसर्जेंस, होते भी नहीं है, कम बोलते हैं, समझ उनको कुछ नहीं आती है लेकिन जिस तरह से उन्होंने एट टॉस, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया, वी हैव सीन के होल्डर हैज गॉटन रॉन्ग इन द पास्ट एट टॉस। बड़ा वाज अ गुड टॉस फॉर देम टू विन द डिसीजन दे टुक टू बॉल फर्स्ट, और 308 भले बोर्ड पे था। एक और स्टार्ट ये है कि इन 31 टाइम्स जब उनको दे हैड टू स्कोर 300 प्लस, दे हैवंट बीन एबल टू डू दैट। 31 टाइम्स वो हारे, तो पहली बार उन्होंने 300 प्लस चेस किया है। But the good thing that the highest score, individual score by a team at Providence now is 308. अब तो खैर वो वेस्ट इंडीज में 309 हो गया। सैड पार्ट मुझे पता लगता है ना, जब मैंने अभी सोचा है ये T20 ने बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारा। बाकियों का नहीं किया, बाकियों का भी किया, लेकिन हमारा तो बिल्कुल ही जड़ से ले गया ना। अच्छा, T20 ने किया या T20 करवाने वालों ने? हमारे फास्ट बॉलर्स जो इतना यार विकेट आसान हो गई, वेरिएशन यूज कर लो, स्लोअर बाउंसर यूज कर लो, यॉर्कर्स यूज कर लो। स्किल सेट चाहिए ना, स्किल सेट बीएसएल में आ जाता, 4 ओवरों में तो आ जाता है, 4 ओवरों में 10 में मुश्किल। फिर मैं वही देख रहा था, हसन अली का जो 5वें ओवर जोर लगाना पड़ गया, वो लाइक बिकम सो इजी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन अ बिगर क्रिकेट एंड अ 4-day एंड लिस्टेड मैचेस में आप जोर लगाएं, ताकि आप बेहतर करें अपने आप को। यू नो, इस तरह अगर खेलते रहेंगे तो आई थिंक तो आपको ये लगता है, जो आप बात करें बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट की, जिन लोगों ने आज परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज के लिए, अगर हम एशली नर्स की बात करें या जेसन नाजुद्दीन मोहम्मद की बात करें, तो ये लिस्ट ए में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, अच्छी एवरेजेस हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, और अब इनको चांस मिल रहा है, अब बहुत टाइम के बाद चांस मिल रहा है। और अगर आप जैसे आप जेसन मोहम्मद की बिल्कुल, अच्छा 19 भी खेल चुके हैं, ए भी खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास खेली है, वर्ल्ड कप 2006 and 19, और अब जाके उनको वेस्ट इंडीज से चांस मिल रहा है। यार आई सीरियसली वी हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सरफराज को ऑल एंड ऑल ब्लेम नहीं आप कर सकते, कि वो अभी कप्तान बना है, अब भी कप्तान बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको 2 साल और दे ताकि वो प्रूव करे, मैं ये कहता हूँ कि he got in a team in a very difficult situation। 5 साल तो देने पड़ेंगे ना सरफराज। नहीं, उसको टीम मिली कहाँ है? लोग इस वक्त क्रेडिट दे रहे हैं ना कि 5 साल बड़ा अच्छा, बड़े मुश्किल सिनारियो में टीम को मिला है, वो लेके गया आगे। ये भी तो 8वें नंबर की टीम से तो वापस ला रहा है। 9वें की तरफ रागिब है, नहीं रागिब है तो, लेकिन अभी तो इसका क्या तीसरा मैच होगा, चौथा मैच है। यहाँ पे 2-3 और इफ्स एंड बट्स हमने जैसे बात की कि वनडे तो फर्स्ट मैच है, फर्स्ट या मेरा प्रोबेबली ही स्टूड अप इन वन मैच और सेकंड मैच है। हाँ, एज अ फुल सीरीज ये पहली सरफराज की है। यहाँ एक और बात ये भी है कि वेस्ट इंडीज की जो फील्डिंग है, दैट लेट देयर ओन बॉलर्स डाउन। अहमद शहजाद 2 रन पे ड्रॉप हुए, शोएब मलिक 7 रन पे ड्रॉप हुए। अब इनके रन माइनस कर लें तो हम पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं? अच्छा, आप सरफराज की बात कर रहे हैं, वो ठीक है आपकी बात, अपना शुभी मुश्किल टाइम था, लेकिन मुझे ये बताएं, मोहम्मद हफीज इकोनॉमी रेट ऑफ 4.37, 1 for 35 in 8, 2 ओवर इधर नहीं दिए। शोएब मलिक 6 over 9 मिनट, नन फॉर 24, 4 का अमाद वसीम 4 के इधर। अमाद वसीम 3 ओवर में अगर 21 हुई तो 7 ओवर कहाँ गए? वही मैं कह रहा हूँ, मेन बॉलर से मार खाए। अच्छा, शादाब से फिर 1 ओवर नहीं करवाया, मेन बॉलर से मार खाए। शादाब को कराया क्योंकि शादाब पे ट्रस्ट ज्यादा है, दैट्स फाइन, 2 for 52 लेकिन अमाद को ना कराना पॉइंट ऑफ वरी फॉर मी, कि अमाद जो आपका जेन्युइन आपका लेफ्ट आर्म बॉलर है, उसको 10 ओवर में 60 भी हो जाए, 70 भी, लेकिन ओवर पूरे कराएं उसको, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज गोज टू शो कि यार कि इसको बिल्कुल ही उन्होंने नलिफाई करके साइड में कर दिया, शादाब को ऊपर ले आया। दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग। सरफराज को सीखना है
प्री मैच में सकी भाई नाराज हो रहे थे जब मैं कह रहा था कि शादाब जो है वो प्रिवेल करना शुरू हो गया, और वो कर दिया, वो बात सच थी, वो ठीक थी। तो यही मैं समझता हूँ कि आई थिंक कि इसको टीम बनाने में थोड़े से 4 से 5 महीने लग जाएंगे। अगर किसी ने बनाने दी तो बने देंगे, चांस पूरा देंगे। ओके, देना चाहिए उसको चांस। आपको लगता है कि विद एक्सपीरियंस सरफराज माइट गेट, इंशाल्लाह ही विल गेट बेटर फॉर पाकिस्तान। अगर हम यही बात करते हैं शादाब की, जैसे अभी इमाद की और शादाब की बात की जा रही है कि इमाद से कम ओवर्स कराए गए क्योंकि शादाब का इतना ज्यादा हाइप था, प्लस ऑन द मीडिया एज वेल दैट वाज प्लेइंग ऑन हिज माइंड, इसलिए उसको पहले किया। बात यही थी कि 4 ओवर्स में T20 में बड़े अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है शादाब, इसलिए उसको प्रेसिडेंस दी गई ओवर इमाद टू डू मोर ओवर्स। वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन बट थिंग इज मैं एज कैप्टन इंप्रूव करवाना चाह रहा हूँ। एज अ कैप्टन इंप्रूव करे, एज अ कैप्टन अभी टीम बनाना, अभी टीम बनाए अगले 5-6 महीने में। तो 5-6 महीने में चाहिए क्या, इनमें से क्या चाहिए, he will decide, by the way, he will decide कि मुझे चाहिए क्या। he will give his feedback when he comes back कि यार मुझे इन लड़कों से प्रॉब्लम है या मुझे शायद ये पसंद नहीं है और मैं इस सिनारियो पे जाना चाहता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो शायद जाने से पहले कह के गया है कि इट्स टाइम कि मोहम्मद आमिर एंड वहाब रियाज शुड स्टार्ट पिकिंग विकेट्स फॉर पाकिस्तान। ओके, देयर यू गो। मोहम्मद आमिर इन द लास्ट 9 मैं इमाद की तरह फील कर रहा था, हाँ, जिसमें उसको आज बॉलिंग मिली। I was feeling like इमाद was saying, आप उधर आ जाते हैं। 9 मैचेस में लास्ट जो हैं अपना भाईजान मोहम्मद आमिर जो स्किलफुल बॉलर हैं, और जो अभी आए नहीं थे तो हारून रशीद ने कहा था रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हिज पास्ट इज, ही इज द बेस्ट बॉलर इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट इन पाकिस्तान। और उनकी जो परफॉर्मेंस रही वो आपके सामने है। उन्होंने 5 times he has conceded 50 or more runs in one-day internationals in the last 9. He is your spearhead. He is your dynamite. He is your supposed to be. Yeah. Okay. Maybe another eye opener आपके लिए। नहीं हो रहा। सुहेल खान की नजर आ गई है गिटे गोडे, लेकिन इमरान खान सेम टाइम अगर आप मोहम्मद आमिर का भी सोचे तो उसके साथ भी आप जाती कर रहे हैं। यू कीप पुशिंग है कि यार अब करो, अब करो, अब करो। मे बी इट्स बेटर कि उसको आप ब्रेक दें, नीचे ले आए, डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलने दें थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको रिदम वापस है। जो इश्यूज उसके टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं कि वाइड ऑफ द क्रीज इतनी बॉलिंग क्यों कर रहा है, क्यों वो साइड से नहीं कर रहा, बॉल्स को क्यों स्विंग नहीं हो रहा। तो हम हमेशा बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने के लिए नहीं है, वो खेलने के लिए। तो आप वहाँ सिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आंखें अब खोलनी पड़ेंगी। हमारे पास अब इतने एक्सपर्ट बॉलिंग कोच हैं, आपके कॉलीग हैं, शुएब के कॉलीग हैं, और वो टेक्निक तो नहीं ठीक कराएगा ना। नहीं, लेकिन वो उन्होंने उसका करियर तो ठीक कर दिया है ना। हाँ, वो ये है कि वो ये लिख के दे सकता है कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिटनेस, सुहेल खान की फिटनेस नहीं है, लेकिन बाकी बॉलर्स ने मे बी यो टेस्ट तो पास किया होगा इन्होंने, उनकी लेकिन 4 से 5वां ओवर जो है ना वो नहीं हो रहा इनसे। वो फिटनेस गेज कैसे आप करेंगे, वो यो टेस्ट नहीं करेगा गेज आपकी, ठीक है ना। वो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो सजेस्ट करेगा हाँ जी इसकी इतनी फिटनेस है, इसकी इतनी फिटनेस है। दूसरा, सरफराज की कप्तानी आज थोड़ी स्ट्रगल की है, उसने कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था शुरू में। अगर आपने देखा है कि वहाब बोल्ड, नो हफीज बोल्ड, फिर वो अगला ओवर वहाब बोल्ड, फिर अगला ओवर हफीज बोल्ड, सो वो एक कॉन्स्टेंटली पैनिक लग रहा था। और देन द वे अब जो अप्रोच थी ना वो थी कि 300 रन बोर्ड पे हैं तो हम मैच तो हम जीत ही जाएंगे, तो हम आउट करने नहीं गए। तो स्पिनर से क्यों नहीं इन्होंने गेन करवाया, ट्रस्ट क्यों कर गए फास्ट बॉलर्स पे? देखिए वो लेफ्ट हैंडर्स की वजह से शायद हफीज को और मलिक को ज्यादा बॉलिंग वहां पे करवा गए हैं, लेकिन आई थिंक अगर फर्स्ट चेंज पे आप अपने नॉन रेगुलर जब बॉलर लाते हैं ना, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप डिफेंसिव माइंडसेट में आप रन रोकने जा रहे हो। और जिस तरह की पिच थी ये, सरफराज को और बॉलर्स को भी आइडिया हो जाना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर 4 दिन पहले तो आप कह रहे थे बड़ा एग्रेसिव माइंडसेट है सरफराज का, ही इज मेकिंग गुड चेंजेस। मैं माइंडसेट की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज उसने जो किया है, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे आई थिंक ये मिस द ट्रिक कि उसको किल के लिए जाना चाहिए था, आउट करने जाना चाहिए था, रादर देन कि वो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो उन पे हम जल्दी से ओवर्स अपने निकाल लें। तो ये मिस्टेक हमने उसको भी करते हुए देखी, जेसन होल्डर को अपनी पहली इनिंग्स में, जब पहले चेंज में वो जेसन मोहम्मद को बॉलिंग कराने लाए और सब यही कह रहे थे कि क्या बातें कर रहे हैं भाई। कमरान अकमल ने पूरा मिडिल ओवर खेला, 6वां ओवर इनिंग्स का जेसन मोहम्मद का, और उसके बाद जो उसको जितने रन पड़े और अंसारी जोसेफ का 5वां ओवर जो है वो मेडन किया, जो पाकिस्तान इनिंग्स का था। 5वां और 6वां मेडन खेल रहे हैं जोसेफ का। ये 5वां और 6वां क्यों मेडन खेलते हैं हम? नो आइडिया, मासूम है आप, मजलूम है। नो आइडिया। 5वां लेकिन बैटिंग नहीं बताइए, नहीं आप अहमद वसीम बन रहे थे ना, अब हम ये बताएं 5वां और 6वां मेडन क्यों खेल गए? अब हफीज बन जाए ना, आप ज्यादा बॉलिंग 5वां और 6वां कैसे? किसने किया था 5वां 6वां?
5वां ओवर किया था अलजारी जोसेफ ने, अहमद शहजाद ने मेडन खेला, 6वां ओवर किया था जेसन मोहम्मद ने, तो पहला ओवर था ना दोनों का। अच्छा 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 अच्छा। तो एज अ बैट्समैन आप देखते हैं टर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 5वें और 6ठे की बात क्यों होती है हमेशा, पहले 6 ओवरों में क्यों? नो आइडिया लोग। अच्छा, यू हैव नो आइडिया। इस टाइम पे आप इतने मुश्किल सवाल जो कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन ओवरऑल हमारी जो आज अप्रोच थी टुवर्ड्स द गेम, इट वाज इन देयर बैटिंग अगेन, आई मीन मे बी रॉन्ग वर्ड है लेकिन सेल्फिश क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमारे बैट्समैन अपने अपने लिए सारे खेल रहे हैं। उसमें फिर 350 नहीं होता, उसमें ऑन अ गुड डे यू विल गेट 308 रन विच यू डिड बट अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब मुझे आप एक चीज बताएं कि किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि एक बंदा जिसने 400 किए हुए अपने आखिरी 9 मैचेस में, उसका नंबर जो है वो डिस्प्लेस करके उसको चौथे पे ले आए टू अकोमोडेट हफीज एट 3? यार आई हैव अ फीलिंग कि ये सरफराज के डिसीजंस नहीं है। आई थिंक मिकी आर्थर गॉट टू डू दिस। नहीं, हाउ कुड मिकी आर्थर इवन कंटेम्पलेट डूइंग दिस? बिकॉज़ आई विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम सरफराज आई मीन सच डिसीजंस कि 400 उसने किए हुए हैं, एक ही बंदा जो सेटल टीम में आपको नजर आ रहा है, आप उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो व्हाट आर यू? नंबर 3 पे 64 की एवरेज है बाबर आजम की, 64 की, और आप 4 पे गए। जी शुएब भाई, ब्रेक ले लूं? इस पे बन गया। इसे बन गया। ब्रेक के दौरान सोचते हैं इसकी लॉजिक क्या हो सकती है। वो फोन करके पूछ लें। ए भाई यार, क्या बातें कर रहे हैं? लॉजिक की स्पेलिंग क्या होती है? गेम ऑन है, आते हैं वापस जी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है जी। गेम ऑन है किसकी? पाकिस्तान की। 2 more matches to go। परेड ऑन है। 2 matches to go। आप 2-1 भी जीत जाए, फिर इस मैच को जस्टिफाई कैसे करेंगे? I'll take it। You'll take it I'll take it as a lesson। as a lesson. I'll take it as a lesson। Have we learned any lesson in the last year and a half? Shouldn't you learn this lesson? We should have. We should have long time ago, but मैं फिर भी marginal error दूंगा ना, marginal error पर थोड़ी स्पेस दूंगा सरफराज को। 8वें नंबर पे टीम है, फर्स्ट कैप्टन फॉर द फुल सीरीज। उसके बाद कौन से कॉम्बिनेशन के साथ मैंने जाना है, किसको मैंने आगे फ्यूचर 2018 तक लेके जाना है। एज ए कैप्टन मैं कितना प्रेशर लूंगा, क्या अपनी कीपिंग भी खराब करूंगा, अपनी बैटिंग का नंबर भी खराब करूंगा। एज अ टैलेंट विकेट कीपर बैट्समैन क्या वो भी वेस्ट करता रहूंगा? लॉट ऑफ क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड। प्लस बाबर आजम नंबर 3 पे आते हैं, प्लस अहमद वसीम को कैसे यूज करना है, फीस को हमने करना प्लस है। वहाब रियाज कंसिस्टेंटली इतने एक्सपेंसिव रहते रहेंगे, क्या वो खेलते रहेंगे? क्वेश्चन। आमिर खेलते आमिर पेस इज नॉट देयर। 145 एक 2 बॉल फिर नीचे, और फिर वहीं से बॉलिंग हो रही है। आखिरी ओवर बॉलिंग कर रहे हो तो पॉपिंग क्रीज पे इतना पाँव जरूर होना रहना चाहिए, अड्डी से कहते हैं एड़ी, इतना रहना चाहिए ताकि आपकी पेस यार्ड कम ना हो और आपका जोर लग रहा हो। तो इसका मतलब है बहुत थकी हुई बॉलिंग यार, बहुत थकी हुई बॉलिंग। आई अंडरस्टैंड मार पड़ जाती है, बट मेथड कोई नजर नहीं आया। ठीक है, अगर आपने एक बाउंसर किया उसको, जेसन को, फिर आपने उसी नशे में दोबारा बाउंसर किया, नोइंग दैट, यार यूज योर माइंड ना, नोइंग दैट वो तैयार होगा, उसने आराम से कट मारा पॉइंट के ऊपर से, फिर उसके बाद स्लोअर बाउंसर किया। सो व्हाई यू नॉट यूजिंग योर वेरिएशन, जहन, स्किल? सो कंसिस्टेंटली आई एम सीइंग दिस आमिर एंड वहाब एंड हसन अली फॉर दैट मैटर। वो तो खैर 4 ओवरों का बॉलर मनवा चुका है, 10 ओवरों का बॉलर मनवाएगा तो मैं मानूंगा उसको। ठीक। लेकिन मुझे लगा यार चौथे ओवर में आई एम डिसअपॉइंटेड, थॉरली डिसअपॉइंटेड विद बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। अच्छा भाई, मैं 2001 में गया था गयाना, आप तो बाद में भी गए होंगे। हाँ हाँ, आप बाद में गए? नहीं, आप भी 2001 ही में एक ही वहाँ पे बर्गर शर्गर मिलते हैं, तो वो जो आसिफ जाकिर और फखर जमान है और वो साथ फहीम अशरफ हैं, उनको एक रेडी लगवा दें वहाँ पे। यार सरफराज को स्टिफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसको देखना पड़ेगा कि मेरा कॉम्बिनेशन क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है अपना और टीम का। अगर इफ ही वांट्स टू लास्ट, he needs to take a very very stiff decision, or I could see that coming. Okay, otherwise it could be his last. It could be his last as a captain. Yeah, it could be his last speech as king. और इस बार as captain नहीं होगा last speech. Exactly. I think वो feedback देगा। 48 गेंदों पे 47 अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये 3-0 हार गई तो it's a huge embarrassment यार। वेस्ट इंडीज की टीम से बॉलिंग बहुत थकी हुई बॉलिंग है, वो माटी बॉलिंग है। नहीं, तुम्हारी कितनी की सुपीरियर बॉलिंग थी? हमारी स्पिरिट बॉलिंग है, डिलीवर नहीं कर रही।
कब से नहीं करी डिलीवर? 3 साल तो मुझे भी बैठे देख रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। Trying to stay awake. Trying to stay awake. हाँ जी यार आपके तो तबक रोशन हो जाने चाहिए परफॉर्मेंस देख के। आपसे सवाल नहीं पूछने आ रहा मैं, आप अभी 3 ओवर के बॉलर हैं। 1 ओवर हो गया मेरा, 2 हो चुके हैं। 2 हो गए। जी भाई वैक आपकी परमिशन से 2 जो हमारे लेजेंड्स बैठे हैं उनसे सवाल करना चाह रहा था, और आपसे भी, कि ड्यूरिंग द पाकिस्तान डिफेंस कभी हमने ये देखा कि सरफराज को सीनियर प्लेयर्स बैक कर रहे हैं फील्ड के अंदर, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, ऐसी कोई चीज़? इट्स हिज फर्स्ट मैच एज वेल एज अ कैप्टन ऑफ अ फुल सीरीज। जब वो रिव्यू ले तो आ जाते हैं ना, तो कैमरा होता है ना मिडिल पे, उस टाइम आ जाते हैं 2-3। अच्छा, वैसे कोई नजर नहीं आता। नहीं 2-3 के नाम लेना आप, सीनियर्स कितने? अगर आप चाहते हैं मैं चौथा ओवर भी आपको मिले तो नाम ले। लेकिन इसने अच्छा पॉइंट आउट किया है कि सरफराज अकेला नजर आ रहा है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। अगर नया एब्सोल्युटली कमांडरी नहीं नजर आ रही, और आपने एक्सेप्ट किया हुआ है उसको एज अ कैप्टन, तो यू नीड टू हेल्प हिम आउट। सीनियर्स को आना चाहिए उसकी तरफ, उसको समझ नहीं आ रही बॉलिंग चेंजेस की या टाइम्स फील्ड प्लेसमेंट्स की भी, या बैट्समैन को रीड नहीं हो पा रहा। व्हाट डू यू वांट टू टेल मी कि अगर पीएसएल में वो इतनी अच्छी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर सकता है, दिस मींस कि उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। Exactly. प्लान Look at क्लियर the हेडेड people है। around him in मोइन PSL. खान हो गए, विवियन रिचर्ड्स हो गए मेंटोरिंग के रोल में। सो यू वांट टू टेल मी, अब्दुल रजाक भी थे इस बार, तो क्या कि वो बेहतर प्लान दे रहे हैं और एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं? मे बी, लेकिन प्लान तो यहाँ पे भी अब जितनी चेंजेस बॉलिंग में हुई हैं, ये लग रहा है कि प्लान कुछ इस तरह का किया गया था, क्योंकि इमाद वसीम हैज बीन वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। ठीक है, एट टाइम ये था कि टॉस जीत के जब आप पहले बॉलिंग कर रहे हो या छोटा टारगेट आप चेज कर रहे हो, देन इट मेक सेंस जी कि चलो फास्ट बॉलर से जाते हैं कि हो सकता है वो मेरे लिए ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, कि स्पिनर को रोकना ज़रा आसान है। लेकिन आज ऐसा था कि 300 रन बोर्ड के ऊपर थे, माद से आप नया बॉल करवाते हैं क्या, या एटलीस्ट फर्स्ट चेंज पे इसको ले आते दिन फर्स्ट 10 ओवर्स, शाम में भी आपको जरूरत थी, तो इट कुड हैव मेक द डिफरेंस। लेकिन इमाद विद द ओल्डर बॉल, नॉट टर्निंग इट, द बॉल वाजंट गेटिंग थ्रू, तो इमाद को तो प्रॉब्म फिर होनी है, जिसमें कि आज भी हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बॉलिंग की शुएब बात कर रहा था कि ये जो कैरेक इनका ये है रोवन, ये जो इनका नया प्लेयर है जो आज लेफ्ट हैंडर खेल रहा था, जो 60 की है जिसने, केरन पावल कैरन पावल साहब जो हैं, वो अब एक इंटरेस्टिंग स्टैट है कि वो पावर प्ले में 63.63% डॉट खेल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने देखा हो तो ही वॉज वेरी स्लगिश टू बिगिन विद, पर आप नहीं समझते कि हमने नूज टाइट नहीं की वहां पे, वी अलाउड हिम द स्टेज कि वो रोल करता गया, स्ट्राइक रोल करता गया, एंड इवेंचुअली एंडेड अप विद अ फ्लुएंट 60। देखिए उसने भी मतलब इम्पोर्टेंट इनिंग खेली है वहाँ पे, उसने वो जो पार्टनरशिप्स लगाई बाकी बैट्समैनों के साथ। लेकिन हमारे प्लेयर्स का भी प्रॉब्लम ये है कि हम डॉट बॉल्स खेलते हैं, लेकिन अब जब वो हम करते हैं ना उसको कैचअप करते हैं बाद में जाके, तो वो हम इवेंचुअली रन बॉल या जस्ट ओवर रन बॉल पे हम फिनिश करते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज का अदर देन पावल, आप बाकी बैट्समैनों का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें, जेसन मोहम्मद टुक हिज टाइम, लेकिन बाद में उसने जो कैचअप किया है वो रन बॉल पे नहीं किया उसने, उसका स्ट्राइक रेट 200 पे चला गया उसके बाद। तो इस चीज की हमारी बैटिंग में कमी है। पावर हिटिंग हफीज ने 92 बॉलों पे 88 किया है, अगर आप ऐसे स्कोर बोर्ड पे भी देखें यार 95.6, 67 इन 82 बॉल्स है अहमद शहजाद। I mean that's where we missed the trick. Ahmed Shahzad needs to improve his strike rate. शुएब मलिक की तारीफ करके जाएंगे आप आज, अगर आप 5वां ओवर चाहते हैं। देखिए शुएब ने आज जैसे बैटिंग आज की है, जिस तरह उसने शुरू में उसने भी थोड़े से डॉट बॉल्स खेले हैं, लेकिन एटलीस्ट ही नोज हिज गेम कि कौन से बॉलर को टारगेट करना है, किस टाइम करना है। फास्ट बॉलर पर स्ट्रगल आज भी किया, जंपे लगा रहा था वो, ठीक है, लेकिन स्पिनर जब आए या हल्का बॉल उसको आगे कोई मिला है फास्ट बॉलर का भी उसने नहीं, तो हिट मारी है। कौन सा इयन चैपल है जो हरगिंद को हुक और पुल करके बाहर फेंक देता है, या गॉर्डन ग्रेनेज इस टीम में, जो अभी तो उस तरह के बॉलर्स भी नहीं है ना, आप शुएब के पीछे पड़ जाते हैं। अगर 135 पे अगर आपकी कटे बॉलें नहीं लग रही हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है ना बैटिंग लाइनअप में आपकी, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर। अहमद शहजाद मस्ट रियलाइज कि जब वो ड्रॉप हुआ था, जब उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, तो वन ऑफ द बिगेस्ट जो उसके अगेंस्ट चीज जा रही थी उसका स्ट्राइक रेट था। और एग्जैक्टली ठीक है 67 आपने कर दी है, लेकिन काउंट होगा आपका स्ट्राइक रेट भी। अच्छा ओके, तो ये चीजें इंप्रूव करने वाली है टॉप ऑफ द ऑर्डर। जी बॉस, कैचअप किया बाद में, लेकिन हमने डॉट्स बॉल बहुत ज्यादा खेली, हम रना बॉल नहीं खेलना जानते। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। एटलीस्ट वेस्ट इंडीज नोज दैट कि हाउ टू प्ले रन बॉल। आई थिंक सोचना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर पे,
सरफराज को अपना यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, हफीज़ को क्या नीचे ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, बाबर आजम का मैक्सिमम यूज़ करना है कि नहीं करना है, या उसको असद शफी की तरह ख़राब करना है। अच्छा, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। मुझे एक और चीज़ बताएं शफी, कि अगर वो 9 प्लेयर्स के बगैर ला के अपने टैलेंट को फील्ड इन कर देते हैं तो हम जो बेंच है उसको क्यों नहीं एक्सपोज करने की सलाहियत रखते? स्टिफ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आने वाले दैट आई गारंटी यू। ओके, ये जो आप हम कहते रहते हैं ऑटोमेटिक चॉइसेस, स्किल सेट्स, और ये जो पेस और रिवर्स स्विंग जो पुराने बॉल से करेंगे, दे विल बी टेस्टेड। अच्छा, आज रमीज भाई ने एक बड़ी मजे की बात की थी। उन्होंने कहा द बेस्ट पार्ट ऑफ हिटिंग इन द गैप इज दैट देयर इज नो फील्डर। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज हमारे से हर फॉर्मेट में हमसे नीचे हम रैंक्ड है, लेकिन अगर हम वनडे की बात करें और इनकी एवरेज की बात करें इन रन्स पर ओवर, तो फ्रॉम 2010 टू 2017 अगर हम पहले 10 ओवर्स में लेते हैं तो उनका हमारे से एवरेज बेहतर है। अगर हम 40 टू 50 ओवर्स को देखते हैं उसमें भी उनका रन पर ओवर एवरेज हमसे बेहतर है। क्या बात की आपने ना, उन दसो शुएब साहब, मैं यही कह रहा हूँ, एटलीस्ट 3:30 बजे हैं। हाँ, दसो हमारे मुंह में और ये कंसिस्टेंटली अपने मेन टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं। अब आप बताएं, ये मेन टीम के साथ खेले तो 31 मैच उनके साथ ही आ रहे थे ना। ये भी ये भी बात सुने ना, ऐसी भी तो ये भी बात देखिए ना, 31 मैच उनके साथ सैमन के साथ ही आ रहे हैं, सैमन के साथ ही आ रहे हम भी हैं। मेन टीम के साथ 64 मैच आ रहे हैं माशाल्लाह, हाँ, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले 64 का ख्याल करें, पिछले 64 तो वापस नहीं आ सकते। 8-9 पे किसी रीजन की वजह से ना दोनों। एग्जैक्टली 8 पे हम आए हैं ना यार, 8 पे तो कुछ लाया गया ना, मैं लाया गया ना, कुछ हुआ है ना यार। मेरी कौम भी बादशाह कौम है, खुदा की कसम समझ ही नहीं आती उनको कि किसको हम बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही बात। बेकाफ वाव तो नहीं करने लगे। मैं यार मुझे उस स्टाइल ऑफ क्रिकेट से प्रॉब्लम है, मुझे हमेशा रही है, और मुझे पता था ये होना है आगे जाके। अब बचे रहे हैं, अब 8 पे पहुंच के, अब बचे रहे हैं कि आप क्वालिफाई खेलेंगे जिम्बाब्वे और केनिया के खिलाफ क्वालिफाई खेलते अच्छे लगेंगे केनिया के खिलाफ। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आज 8:30 पे पहुंच गए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि किस वजह से आए ना, उल्टी गंगा बह रही है इधर, मैच हरवा दो, कप्तानी से नवाजा जाएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उल्टी गंगा तो बह रही है, लेकिन आपके तो चेयरमैन ने कहा है कि हम हीरोज एग्जिट देंगे, हम तो अफरीदी को भी दो ना, इंशावर करेंगे। एंड सुन लें, उन्होंने तो कहा कि टीम की इंटेग्रिटी हाई हुई है बिकॉज ही वाज वेरी हाई ऑन इंटेग्रिटी, और टीम की क्रेडिबिलिटी हाई हुई है बिकॉज ही वाज वेरी हाई ऑन क्रेडिबिलिटी। जिसको मर्जी दे यार, फेयरवेल अफरीदी को भी दे, 20 साल के की बात नहीं हो रही, वो तो कहते हैं मुआवजाना तौर पे उनकी प्रेजेंस थी, और सोशल मीडिया भी यही कहता है। आप क्या कहेंगे? देखो यार, एक बंदे की ओपिनियन है, वो दे सकते हैं, ओपिनियन है, इंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन, आई एम इंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन, सो इज अदर पीपल। लेकिन बट मेरी ओपिनियन सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं पीटीवी स्पोर्ट्स में बैठा हूँ, नहीं समझे ना, आपको आवाज तो मेरी पहुंचेगी। बट द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान 8 पे, 7 पे, 6 पे, यार हमारी कहीं ना कहीं तो विजन में कमी आई है ना, कहीं ना कहीं हम तो मारे गए ना। बट द लेजेंड डिपार्ट्स, पंजाबी में पोए के पा मारे गए हम, वो मारे तो गए ना हम। और मेरी सादा लो आवाम समझती नहीं इस चीज को। आज भी कह रहे हैं, आज बी ग्रेड टीम है और बड़ी एवरेज बॉलिंग थी, बड़ी एवरेज बॉलिंग, उसमें भी 150 हमने बॉल खेल दिए। और ये आदत बन गई है हमारी कि हमने इतने बॉल तो खेलने की वो सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन वसीम पुट इट राइट ना कि सेल्फिश थे हम बैटिंग नहीं, बट सोशल मीडिया भरा पड़ा है सेल्फिशनेस से, और प्रीवियसली सेल्फिश बहुत सारा मीडिया भरा पड़ा है। मैं आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, बट द थिंग इज के पाकिस्तान एंड सरफराज नीड टू सिट टुगेदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, Pakistan cricket future and Sarfraz is to sit and they ये ऑटोमेटिक चॉइसेस वाला चक्कर खत्म करना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते। यू कैन वॉक इनटू द पाकिस्तान टीम एंड लिसन, द ग्लोरी इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम एंड प्ले एंड प्रोसीड योरसेल्फ इनटू इट। ये नहीं हो सकता। कहते हैं कि हाँ, मीडिया स्टार नहीं बनने देता, मीडिया स्टार नहीं बनने देता, और तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस स्टार नहीं बनने देती भाई। वो कहते तो यही है। मेरा तो मीडिया सारा जिंदगी में मीडिया मेरे मुखालिफ चलता रहा, किसी और की बैक करता था, लेकिन मैं मैच विनर था, बकौल हफीज के नहीं, लेकिन बाकी दुनिया समझती है मैच विनर। हफीज भाई तो he is entitled to his own opinion। बिल्कुल है, लेकिन एन्ना भी झूठ। अच्छा, मैं वो एन्ना बड़ा झूठ। मैं एक आर्टिकल लिखता सी मिसबा दे अगेंस्ट, अच्छा ठीक है, तो उसके बाद मैं OSD हो गया, मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ। हाँ। तो लोगों ने ये कहा, उस पर एक आर्टिकल आया एक और अखबार में
कि ओएसडी इसलिए हुई कि इन्होंने मिसबा के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया। क्या बातें कर रहे हैं आप, होली खाओ। बट द थिंग इज कि पाकिस्तान needs to think seriously. We cannot lose against West Indies. और मरते मरते बचे हैं हम T20 में। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने बांग्लादेश जाना तो क्या होगा? नहीं, पहले चैंपियंस ट्रॉफी, पहले 2 वनडे तो भुगत लें। तुम्हारे आगे भी हार ये तो मुझे क्यों डर लग रहा है कि पाकिस्तान के 3-0 ना हार जाए। मैं क्या उठाऊं यहाँ से अल्तमश से, यार पाकिस्तान को 3-0 करना चाहिए। आपसे भी कहा है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत नहीं होगी, पाकिस्तान का सर्वाइवल होगा कि 3-0 करना है पाकिस्तान में। बट हैविंग सेड दैट, अगर पाकिस्तान यहां से 2-1 भी जीतता है तो फिर भी पाकिस्तान की हार है। ठीक हो गया, ये फिर भी हार है पाकिस्तान की। आपने ये कहा था कि इवन अगर वो 250 तक भी पहुंचते हैं तो भी ये हमारी हार है। एग्जैक्टली। और ये तो हमें सो बट नाज़मुद्दीन को देखा नहीं हुआ था। लेकिन अभी सोचना पड़ेगा ना कि बॉलिंग में प्रॉब्लम है या बैटिंग में प्रॉब्लम है। अच्छा चले, आप जो इस वक्त इतनी देर या कोचिंग में प्रॉब्लम है या बॉलिंग कोच की प्रॉब्लम है, आंखों के साथ जो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम है कि थे। देखिए अगर स्कोर कार्ड में देखें ना वो प्रॉब्लम अभी मैंने जो स्कोर कार्ड है, मैंने एक थ्योरी निकाली है। ये जो स्कोर कार्ड है ये आपने उधार लिया है आपसे? बिल्कुल। अब आप आगे चले। तो देखिए जब आप किसी सीनियर प्लेयर को टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजें या फर्स्ट बॉलिंग चेंज पे ले आए ना, तो मैं उसको कहूंगा अकोमोडेट करना। जब आप किसी यंगस्टर को करेंगे ना इस तरह के फेवर्स, देन यू आर डेवलपिंग अ प्लेयर प्रोडक्ट, कि अपने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और बाबर आजम अच्छी खासी प्रोडक्ट हाफ तैयार तो हो चुकी है वो। उसको अब हम भून रहे हैं। बस उसका वो फाइनल टचेस रहते थे वो आपने पीछे रख दिया जी, अब बस थोड़ा सा रह गया, इसको भी पीछे कर दिया हमने। कि हफीज को नंबर 3 भेजना, अगेन दैट इज बॉदरिंग मी कि आपने बाबर आजम को क्यों नीचे किया। हफीज T20 से ड्रॉप हुआ, बाबर आजम ऊपर खेल रहा है T20 में भी, लेकिन हफीज येट अगेन टीम में जब आता है बाबर आजम नीचे आ जाता है, हफीज को आप ऊपर भेज देते हैं। आइदर गेट हिम टू ओपन द बैटिंग, अगर आपने हफीज को खिलाना है देन मेक अ बिग डिसीजन, ड्रॉप अहमद शहजाद और ड्रॉप कामरान अकमल। लेकिन the bigger question arises now कि why looked he so defensive सरफराज, जब पीएसएल में इतनी अग्रेसिव कप्तानी कर चुका है तो पाकिस्तान के लिए इसका मतलब मैनेजमेंट स्पोर्ट्स स्टाफ बहुत बेहतर है। क्यों ऐसा कर रहा है? बेहतर है और is not getting the space, that's what I'm saying। कितनी आवाज से आवाज बनाई माशाल्लाह। लेकिन बात ये है कि क्यों ऐसा कर रहा है? But he needs to explain that to the media, why is he being so defensive? जब 3 स्लिपें लेनी हैं तब नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा भाई? खुल के कप्तानी करो। क्यों खुल के कप्तानी कर रहा? So he's too many minds in one mind, I think, inserted into him. प्लस हमें ये भी देखना ना कि इधर स्पोर्ट्स स्टाफ कौन सा है, किस किस्म का है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स स्टाफ पे बात कर ले। हाँ, मैं उसी पे आने लगा। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्पोर्ट्स स्टाफ है, एक चीज तो ऑन द मतलब टेक है कि एज फार एज मोइन खान इज कंसर्न, ही इज ए लिबरल मैन। ये तो मैंने देखा भी है पर्सनली। और विव रिचर्ड्स वहाँ पे हों तो एक वो आइकॉनिक फिगर है। और रजाक भी आपको पता है कि उन्होंने की करना, ट्रैक पैंट पा के आराम में चुप करके साइड पे बह गए होंगे, गड्डियाँ दी फोटो देख रहे होंगे, यही होगा ना। सो प्रॉबेबली सरफराज वाज गेटिंग ऑल द लिबर्टी विद हिज कोयटा टीम। एंड नाउ मिकी आथर भी हैं, आज़म महमूद भी हैं और 125 और आदमी भी हैं। सो प्रॉबेबली टाइम्स भी हैं, वो भी क्रिकेट खेले हुए हैं जो मैनेजर हैं, तलत अली मलिक। So हो सकता है कि too many cooks are now really spoiling the process. Too many minds. Yeah. Too many minds. Allow him when he comes back, either regardless winning or losing the series. I hope they don't lose the series. It's my very wishful thinking here. Consistently नहीं जीत सकते. लेकिन when he comes back, he needs to take charge because अगर अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा उसको, तो याद रखे कि सरफराज भी ऐसे निकल जाएगा। सो बट ही नीड्स टू कम बैक, नीड्स टू सिट डाउन एंड नीड्स टू टेल कि मुझे ये चाहिए और ऐसे ऐसे मैं चीज लेके जाना चाह रहा हूँ। एंड देन यू नो वंस इज ऑन द फील्ड देन टेक अ डिसीजन, क्योंकि अगर उसको स्पेस नहीं मिल रही, शुड आस्क फॉर इट, एक्वायर इट ऑफ द फील्ड इन और इन द ड्रेसिंग रूम। अल्तमश, एक और आपसे क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि एज फार एज वेस्ट इंडीज इज कंसर्न, उनका एक बहुत बड़ा डिलेमा है, प्रेडिकमेंट है। जब आपका एक आइकॉन जो है विवियन रिचर्ड्स, जो कि वर्चुअली वर्शिप्ड एज ए हीरो देयर इन द कैरेबियन, इफ ही स्टार्ट्स ब्लास्टिंग
the aggression of the West Indies Cricket Board, the nepotism, the politics. बिल्कुल परसों की स्टेटमेंट आई है और रिसेंटली जो भी कहा गया है कि जी ये सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के साथ क्रिकेट वाज देयर मेजर टूल टुवर्ड्स एक्सेलेंस, और ये इसमें प्राइड लेते थे, प्राइड ऑफ बीइंग अ ब्लैक एंड प्राइड ऑफ स्टैंडिंग अप इन द वर्ल्ड एंड ट्राइम्फिंग। और अब अगर आप देखें तो प्रेफरेंस क्या हो गई है कि मनी, मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन, आईपीएल्स, पीएसएल्स, एंड ओके यार बदली भी नहीं खेलेगा, नारायण भी नहीं खेलेगा, एंड स्टिल जो उनके प्लेयर्स हैं मे नॉट बी वेरी हाई ऑन क्वालिटी, बट डिड यू सी दैट दे एटलीस्ट हैड अ सेंस ऑफ पर्पस एंड पैशन? डू यू थिंक कि पाकिस्तान में मिसिंग था? अब आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं यही सोच रहा था जब जेसन होल्डर को डग आउट में वो दिखा रहे थे जिस तरह से वो अपनी टीम को चीयर ऑन कर रहे थे हर रन पे, इवन जब सिंगल हो रहा था तो ही वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द गेम। आई थिंक ब्रेक पे हम बात कर रहे थे, मिड ब्रेक पे, और आई एम ग्लैड यू रेज दिस पॉइंट। एक तो हमने ये देखा है कि जो ये जितने भी आइलैंड्स हैं उनके जो एक शिफ्ट स्पोर्ट्स में भी आ रही है, एक बास्केटबॉल की तरफ जो आपने एक पॉइंट उठाया था, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू द यूएस, वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं टू प्ले इन द एनबीए। बाकी एथलेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, वी सीन के अब उनकी एक खातून भी आ गई हैं जो यूसेन बोल्ट को मैच कर रही हैं इन द 100 मीटर्स। मेरा एक सवाल था जो मैंने शोएब से पूछा था, और आई वुड लाइक यू टू शेड सम। ओलंपिक्स में एक मेल जो है वो इस खातून भाग के गोल्ड मेडल ले चुका है, साउथ अफ्रीका। जी जी जी, आगे चले। फिर सवाल ये था कि अगर आप नाम लिया उनको इस वक्त भी हंसी आ गई। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे किस तरफ जा रहे हैं, फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, हॉकी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फुटबॉल का ये हाल है कि इस वक्त हम 201 पे आ गए हैं, 205 मुल्क हैं, 45 हैं हम सिर्फ इस रीजन में, जबकि हम 170 से हम 201 पे आ गए हैं, तो वो तो उस पे भी हम इंशाल्लाह शो करना चाहिए। और हम 45 आउट ऑफ 45 है शोएब भाई रीजन में, तो ये तबाही तो है। बट मेरा सवाल ये सीरीज वेस्ट इंडीज की होम सीरीज है, इसमें दोनों जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो दिस shows the level of interest in cricket in the Caribbean. कि आपको स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे आपकी होम सीरीज के लिए, और जो मैन ऑफ द मैच जिनको मिला जेसन मोहम्मद को, उनको जो प्राइज मनी उनकी थी $500, वो आई थिंक शायद 10-15 साल पहले भी इतनी कम नहीं होती होगी। जो तो बात ये वो ज्ञानी भी बीच में 5 लाख बन जाता। आप क्या कहते हैं यार? अलार्मिंग। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज yet they're giving these performances and somehow or the other, यार लेट्स डिस्कस नाउ फॉर दैट मैटर कि यस वो तो हमें पता है वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा रिसेशन है, वो थिंकिंग में भी है, मार्केट में भी है, क्रिकेट में भी है, ओवरऑल वर्क एथिक्स में भी है। शुक्र करें पाकिस्तान से 200-500 चले गए, नहीं तो शायद वो बोर्ड के लिए आ रहे होते हैं, और जितने पैसे मिल गए होंगे तो गनीमत जानी होगी। ये तो हम देख रहे हैं डिटेरिएशन तो काफी अच्छे से देख रहे हैं। मैं 98 से देख रहा हूँ, 96 से देख रहा हूँ वेस्ट इंडीज की, वो नीचे से नीचे बोर्ड भी उनका ऐसे ही है, बहुत ही बकवास बोर्ड है उनका। मैं आई एम सॉरी टू से दिस, बहुत ही बकवास बोर्ड है। कौन हर वक्त प्लेयरों के पीछे पड़ा रहता है, निकालता रहता है, कभी करता रहता है। और कैरेबियन की जो रिफ्ट है ना आपस में बहुत ज्यादा, जो आइलैंड्स की रिफ्ट है ना बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई हुई है। सैमी को निकाल देते हैं, जमैकन्स को निकाल देते हैं, एंटीगा को निकाल देते हैं। वनडे टीम में 45 to 50% बारबाडोस के प्लेयर्स हैं। अच्छा, ये खैर अल्तमश इट हैज बीन द वेस्ट इंडीज हिस्ट्री, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड बारबाडोस एंड देन फॉलोड बाय जमैका एंड एंटीगा। ये सबसे ज्यादा वो करते थे, प्रोड्यूस हमेशा से इन्होंने किए। तो बारबाडोस के तो 3W से शुरू हो गया। लेट्स पुट इट दिस वे जी कि आप ये भी देखें कि रन चेस क्या कमाल किया है। But do you really think शुभी कि ये इनमें इतनी एंड्योरेंस है कि ये कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं है, मैट पे कर दे? बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन समझदारी कितनी है? ये नहीं किया कि उसने 80 किया तो कुछ मैं इधर साइड से निकल जाऊं, उसने ये नहीं किया साइड से निकल जाओ, ठीक हो गया। उसने मैच फिनिश किया आखिर तक, कट खेल के उसे सिंगल लेके फिर आया वापस। चलो स्टुअर्ट लॉ इज मेकिंग द डिफरेंस। स्टुअर्ट लॉ को अगर लिबर्टी दी जाए, पैसे दिए जाए, फैसिलिटीज दी जाए, अगर उसको प्लेयर दिए जाएंगे, ही कैन मेक अ डिफरेंस। ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, जीतना चाहते हैं। सरफराज भी जीतना चाहता है, लेकिन सरफराज को अपनी टीम आउटसाइड द टीम बिल्ड करनी पड़ेगी भाई। मैं पते की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। विद इन द टीम तो बिल्ड करनी ही करनी है, पहले छोड़ दो। आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम जो उसकी टीम बिल्ड करनी है अपने साथ, तो मुझे जंज चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन आज सरफराज से कोई बंदा नाराज भी होगा। कौन? अगर आप बेटे को 3 ओवर करवाएंगे तो हाँ, अब क्या करेंगे आप? लेकिन वो इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा पावर्स भाई। अगर वो ड्रेसिंग रूम में टीम नहीं बनाएगा
अपना पीस ऑफ माइंड नहीं लेगा और पीस ऑफ माइंड नहीं देगा along with इंजमाम उल हक, तो then there is a huge problem for him to months to come. ओके, और आपको खुशखबरी दूं? जी, ब्रेक पे जाऊं? ओह प्लीज डू। खुशखबरी दूं? क्या? चले ब्रेक पे भी नहीं जाते, वाइंड अप कर देते। डन। बहुत शुक्रिया अल्तमश, थैंक यू वेरी मच शुएब अख्तर। यार यू बोल्ड ब्रिलियंटली। यार अभी तो मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए। शायद जल्दी से आवाज नहीं, इरशाद हो जाए, इरशाद हो जाए। नेक्स्ट मैच एक हफीज के खिलाफ होगा, एक शुएब मलिक के खिलाफ होगा। खिलाफ क्यों होगा? आपने आधा प्रोग्राम तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट पे कर दिया। एक अजहर महमूद के खिलाफ जो होगा। हमारा प्रॉब्लम ही नहीं, आप उस पे आधा प्रोग्राम आपने कर दिया। पाकिस्तान क्यों आ रहा है, आप उस पे बात कर। चले पाकिस्तान क्यों आ रहा है? अब छोड़े। नहीं, अब तो नहीं, अब तो मैं जा ही नहीं रहा। आप बताएं पाकिस्तान क्यों आ रहा है? देखिए बैटिंग में ना वो देख भाई गौर करें जरा कि ठीक है हमने 308 किया है, 14 एक्स्ट्रा से, बाकी मिस फील्ड और ड्रॉप कैचेस अगर आप वो करें ना साइड पे, तो मे भी हम 250-250 ही करना था हमने। ठीक हो गया, अपना मतलब बेंचमार्क अचीव करना, अचीव वही करना था। तो उन्होंने काफी हेल्प किया आपको 308 करने में। फिर आपकी बॉलिंग ने उनको करवा दिया 308, उसमें भी आपने उनकी हेल्प की है। तो बेसिकली आई कांट से जी के वेस्ट इंडीज ने ब्रिलियंट क्रिकेट खेली, हमने पोर क्रिकेट खेली है। नहीं लेकिन जेसन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। मैं चेस बहुत आ रहा था मेरे ख्याल में, बहुत आ रहा। जिस तरीके से उन्होंने मेथड से उन्होंने किया है चेस, यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हमने की है, कोई एफर्ट नजर नहीं आई। वही बात है, यॉर्कर्स किधर गए, वो स्लोअर बॉल्स किधर गए, आपकी पेस वो किधर गई है आपकी, वो चीज़ें मिसिंग थी। अगेन जो मिस्टेक सबसे बड़ी की है हमारी टीम ने, बॉलर्स ने स्पेशली, कि हम विकेट लेने नहीं गए। हमने कहा 300 बोर्ड पे हम रोक लेंगे। तो ये पिच था, 5 ओवर देखे थे तो पता चल गया था ये 300 का ऊपर का वाला पिच है। और जब आप चेस डिफेंड करने भी जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 300 यहाँ पे डिफेंड नहीं होना, आपने आउट करना है यहाँ पे टीमों को, तभी आप मैच जीत सकते हैं। लेकिन वो जो माइंडसेट की बात है, आई डोंट नो ये कब जाके सिलसिला रुकेगा, लेकिन अभी तक तो वही नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ कप्तान को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये बॉलर्स के अंदर चीज बिल्ट इन होती हुई नजर आ रही है, वो डिफेंसिव साइड पे नजर आ रहे हैं। आप हर चीज कप्तान यार स्मिथ को तोड़ने में यहाँ सरफराज को टाइम लगेगा। तो ये बॉलर का माइंडसेट है, एक बन गया ना, ये चक्कर भी जो बना हुआ है ना, इसको तोड़ने में इसको टाइम लगेगा। एक सेट पैटर्न पे एक टीम चली गई है कि हमने 250 करना और बॉलर से बचाना है, और वो जो सेट पैटर्न को तोड़ने के लिए उसको टाइम चाहिए होगा। मैं बार बार ये इशारा इस चीज पे कर रहा हूँ, एक माइंडसेट को तोड़ना होगा, उसको एक नई चीज लानी होगी, नई रूप फूंकनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। यही कह रहे हैं ना कि उनको बर्गर ना लगवाएं, उनको फिर खिलवाएं। और जो ये कह रहे थे कि जो ऑटोमेटिक चॉइस है, जो ऑटोमेटिक। और दूसरा T20 की परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंसेस पे एक टैलेंट मिल जाता है, लेकिन उस शादाब येट अगेन ही हैज टू परफॉर्म, लेकिन he did do that reasonably well. he reasonably 52 रन दिए, that's fine। पहला वनडे give him liberty, और बाइट भी काफी थी, और उसमें थोड़ा जोर भी लगा रहा था, लेकिन एक्साइटेड था, शायद होप जो स्टंप। लेकिन he should not be scared, और वो उसको अपनी एक्सरसाइज करे। ड्रिफ्ट काम मिल रही है, थोड़ा सा टांग से ब्रेक करने की कोशिश करे, क्योंकि उसके पास टैलेंट अल्लाह ने दिया हुआ है। प्लस सरफराज नीड्स टू थिंक कि उसका फ्यूचर क्या है, अपना और टीम का और आउटसाइड द टीम का, along with this coaching staff। तो मिकी आर्थर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा आदमी है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं देगा भाई। तो आई कुड सी दैट चैंपियंस ट्रॉफी में along with the ड्रेसिंग रूम, उसमें से कोचिंग स्टाफ भी शायद चेंज हो। और अजहर महमूद सेम, आई एम टेलिंग यू, चेंज करा रहे हैं आप? नहीं, मैं चेंज नहीं करा रहा उसको, मैं कह रहा हूं दे हैव टू परफॉर्म। अजहर मेरा दोस्त है, लेकिन अजहर नीड्स टू थिंक कि यार अगर उसके बॉलर्स देखो, वहाब रियाज पेस पे नहीं चल सकता। फेवरेट क्यों है वहाब रियाज? किसका? पहले विकी भाई का था, मिकी का है, हमाद वसीम मिकी का फेवरेट है। क्यों इस वक्त राज खुला रहे? विकी, मिकी और कौन सा है? टिकी कौन है? एक टिकी आ गई यार, बट द थिंग इज परफॉर्मेंस बेस्ड सारी चीजें हैं। वहाब नीड्स टू अंडरस्टैंड, ही हैज टू परफॉर्म। लेकिन जुनैद के साथ सिंपल एज जुनैद तो यार एक पंचिंग बैग है ना हमारे पास, वो मिला हुआ ठक करके बाहर निकाल दिया उसको, चलो जी। तो हालांकि आई वुड कंसिडर जुनैद खान टुडे ओवर वहाब रियाज, मैं कह के भी गया था। अब वही काम दोबारा करेंगे सेकंड वनडे। वसीम भाई के सामने चुप हो जाता है। नहीं यार, बड़े जब बोलते हैं तो फिर चुप होना पड़ता है यार। मैं बड़ों की इज्जत करना सीखा हूँ। जब मैं बोला करूँ तब चुप रहा कर। बिल्कुल ठीक है, तो प्रोग्राम अबू जी करेंगे बड़े क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ पे एक विकेट गिर सकती है वहाँ पे 2 भी गिर सकती है। लेकिन वहाब अगर 5वें नंबर पे आके बॉलिंग कर रहा है तो वो एटीट्यूड कहाँ गया यार कि मुझे 2 बॉल, ठीक है ना। बाकी बॉलर्स का 1-1 ओवर या 5 ओवर हसन अली के रहते हैं, तो उनको आना चाहिए कैप्टन को, यार मुझे बोल दो, मैं करके देता हूँ आपको। वो एटीट्यूड मिसिंग है। अगेन वो टोपी के बगैर सरफराज बिल्कुल अकेला ग्राउंड में नजर आ रहा था।
फिर बाद वही एक बार जब रिव्यू लिया था तो उस टाइम आए थे 2-3 बंदे, उस टाइम टीम में वो चीज़ यूनिटी नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। अगेन न्यू कैप्टन है, मे बी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जो कोचिंग स्टाफ है उनका रोल होगा। सरफराज नहीं इकट्ठे करेगा सारों को, बाहर जो बैठे हैं उनको करना चाहिए। कोई बात नहीं, और अभी आपने बड़े क्रिकेटरों की जो बात की थी वो आप भूल गए कि अगर एक विकेट गिरती है तो दूसरी 2 भी गिर सकती हैं, हैट्रिक भी हो सकती है। सर अंपायर भी चेंज हो जाते हैं कभी कभी, अंपायर वापस भी आ जाते हैं। चलो 10 घंटे बाद बाहर आना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वसीम। और कोई 32-34 पॉइंट और बोलने हैं इस वक्त? नहीं वही था एक। लेकिन ये तो उस कुर्सी पे बैठ के ऐसा एहसास होना चाहिए था जो आपको इधर बैठ के एहसास हो रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब very disappointed with the performance of Pakistan. But let's hope कि पाकिस्तान wins this 2-1। अगले 2 मैच लोग क्या कहेंगे? जीते और तगड़े जा रहे हैं तो इन्हें ब्लास्ट करना शुरू करता। किससे आ रहे हैं इसलिए ब्लास्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अल्तमश जी, एंड थैंक यू वेरी मच। वी होप कि अगले दोनों मैचेस पाकिस्तान तगड़े तरीके से जीते। बड़े वैसे जाते जाते आपको मैं एक आपको तरह कर दूं कि स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि मैंने इनको ये फिलॉसफी दी है कि आई शुड हैव 1 हीरो पर मैच। तो वो जो आप चैडविक वॉल्टन की ब्रेकों की बात करते हैं, उनकी ब्रेकें अनलीश हो गई ना, तो सुना वो भी मिड विकेट और काउ बहुत लंबी लंबी मारते हैं। लेट्स होप यार पाकिस्तान विन दिस ईयर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने परफॉर्म जो मैच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू विन यार। वैसे तो हीरो दैट्स ऑल आई, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट केन्या यार, प्लीज फॉर गॉड सेक। सिर्फ फॉर हेवन से जिम्बाब्वे भी होगा, ओमान भी होगा। दिस इज डिसग्रेसफुल यार पाकिस्तान टीम। फिर मैं मुद्दा लेके आऊंगा पिछले 4 सालों में क्या करते रहे हम। यार आप ऐसे बहुत बायस हैं शुएब अख्तर। आप एक आपका चेयरमैन वाइंड अप कर लें, अगले प्रोग्राम आपका चेयरमैन कह रहा है कि हीरोज वर्शिप होनी चाहिए और हीरोज एग्जिट दिया जाएगा, और क्वालीफायर भी खेल रहे हैं वर्शिप के साथ। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच जी। आपने देखा ये हम सारे लोग जो हैं, इट इज़ नॉट कंडेमिंग पाकिस्तान। वही वाली बात आती है कि माइंडसेट, वो वाली बात आती है सेल्फिशनेस, बात आती है एक्सेंट्रिसिटी की, बात आती है डीजेनरेशन की, डिनाइग्रेशन की, डिटीरिएशन की, एनाइलेशन की और ह्यूमिलिएशन की, बात है एहसास की। सो अगर हम इसको सोचेंगे ही नहीं तो फिर अभी 8 पे हैं, अभी 8:30 पे हैं, फिर 9:15 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होंगे, फिर अफगानिस्तान के साथ टेलीविजन राइट्स भी लेने बड़े मुश्किल होंगे, जो है क्वालिफायर दिखाने के लिए मुसीबत पड़ जाएगी, हांगकॉन्ग के साथ भी मैच हो रहे होंगे, एंड पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ रूल्ड द रूस्ट। सर थोड़ा सा ख्याल कर लें, अपना बहुत ख्याल रखें जी, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।